हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। तो वो रिएक्शंस जिनमें कि जो आपके जो रिएक्टेंट्स है वो एक टोटली डिफरेंट फॉर्म ले लेते हैं और वापस इनिशियल स्टेट पे जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। उस केस में हम जो कहते हैं जो रिएक्शन विच हैज टेकन प्लेस इज अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन। देन कुकिंग ऑफ फूड, जब फूड जो है वो बन जाता है, व्हेन इट इज कुक्ड इट इज अ केमिकल चेंज। देन फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स या फिर जो फ्रूट्स होते हैं उनकी फर्मेंटेशन जब हो जाती है, दोज आर ऑल केमिकल चेंजेस। एक और हमने सुना था फिजिकल चेंजेस के बारे में, उसमें क्या होता है जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर हैविंग सेम आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज टू देयर रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी पेपर टॉर्न पीस ऑफ पेपर, जब हम एक पेपर को पीसेस में टोन कर देते हैं तो जो प्रॉपर्टीज होती है पेपर की वो चेंज नहीं होती, बस वो क्या एक छोटे फॉर्म ले लेती है, शेप चेंज हो जाती है, साइज चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। तो ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। लेकिन जहां पे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज आ जाता है तो वैसे रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसको भी हम एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को देखते हैं। दिस इज एक्टिविटी 1.1 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। तो यहाँ पे पहले हमने मैग्नीशियम रिबन को क्या किया है, एक सैंड पेपर से रब किया है। एंड वो क्यों? बिकॉज वी क्लीन और रब द मैग्नीशियम रिबन विद अ सैंड पेपर टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर विच इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज इन कॉन्टैक्ट विद एयर। तो उसको केमिकली इनएक्टिव बना देता है वो, इसीलिए हमने पहले सैंड पेपर से उसको क्लीन किया है, बिकॉज हम अपना एक्सपेरिमेंट अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प, अ बर्नर। कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन द फिगर। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। ऐसा इसलिए जैसे आपकी वो फुलझड़ी जो आप दिवाली पे जलाते हैं वो बहुत ही स्पार्कलिंग डेजलिंग लगती है इसको देखने में, इसीलिए उसको आपको अपने आप से थोड़ा दूर रखना होता है। सिमिलरली जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो एक ब्राइट डेजलिंग फ्लेम देता है जो कि आपके कपड़ों में भी आग लगा सकता है, इसीलिए ये प्रिकॉशन जो कि दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट के लिए। ये आपका बर्नर है। दिस इज अ पेयर ऑफ टोंग्स जिससे हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है। नाउ दिस इज अ वॉच ग्लास। वॉच ग्लास क्या होता है? एक ग्लास का छोटा सा प्लेट होती है जो कि आपकी केमिस्ट्री लैब में आपको यूज होता है फॉर कीपिंग दी केमिकल सब्सटेंसेस। तो जब ये बर्न होगा रिबन तो कुछ एशेस फॉर्म होंगी जो कि हम इस वॉच ग्लास के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनिशियली एक प्योर मैग्नीशियम का रिबन था जो कि हमने बर्न करके उसका ऑक्सीडेशन किया है। सो इस एक्टिविटी को जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, जो मैग्नीशियम रिबन है इट बर्न्स विद डिजलिंग व्हाइट फ्लेम, जैसे एक फुलझड़ी बर्न होती है उस तरीके से ही, एंड इट चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। तो वॉच ग्लास में हमारे पास एक व्हाइट कलर का पाउडर कलेक्ट हो जाएगा। जब हम इस एक्टिविटी के लिए केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो वो होगी Mg प्लस O2, बिकॉज हमने उसका ऑक्सीडेशन किया है, इट इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, जो मैग्नीशियम है उसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट है, एंड एक नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। एक्टिविटी 1.2, इसमें क्या होता है, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस। तो इसके बाद ये एक अनदर केमिकल इक्वेशन हमने ली है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस, एंड पोटेशियम आयोडाइड इज Ki। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है वो है PbNO3 होल ट्वाइस, दैट इज लेड नाइट्रेट इज रिएक्टिंग विद पोटेशियम आयोडाइड Ki। उसके बाद कुछ केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, वो है KNO3 प्लस PbI2 lead iodide. So when lead nitrate reacts with potassium iodide, potassium nitrate and lead iodide are formed as products. तो ये जो lead iodide होता है वो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट मीन्स जो टेस्ट ट्यूब में आके नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। Then there is another activity 1.3. इसमें हमने क्या किया, जिंक ग्रैन्यूल्स लिए कॉनिकल फ्लास्क के अंदर और उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है।
सो व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, हमारे पास ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अनदर ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगी, इवोल्यूशन ऑफ हीट, टेम्परेचर जो है उस कॉनिकल फ्लास्क का थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो ये जो 3 एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है उसके बाद हम कह सकते हैं जब एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है दे कैन बी ए चेंज इन स्टेट, मतलब जो सब्सटेंस है जैसे जो मैग्नीशियम रिबन था उसकी स्टेट चेंज हो गई, देन चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। दीज आर सम ऑफ द चेंजेस विच कैन अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन फॉर केमिकल रिएक्शंस। In the next video, we'll see a balancing of chemical equations. Till then, thank you for watching and have a nice day.